महादेव जी और माता पार्वती का दिव्य मिलन। शिव और शक्ति का रहस्य सृष्टि के आरंभ से ही एक सत्य है। शिव बिना शक्ति के शव हैं और शक्ति बिना शिव के अधूरी। महादेव जी संहार के देवता हैं और शक्ति सृजन की जननी। इन दोनों का मिलन केवल विवाह नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का संतुलन है। आज हम जानेंगे माता पार्वती ने किस प्रकार कठोर तपस्या से महादेव को पाया और कैसे शिव शक्ति का ये मिलन हुआ। माता सती का जन्म। प्रजापति दक्ष के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ, माता सती। बचपन से ही उनका मन वैराग्य और तप की ओर था। जब उन्होंने महादेव जी को ध्यान में लीन देखा, तभी उनके हृदय में ये भाव जागा कि यही मेरे स्वामी हैं। राजा दक्ष को शिव का रहन सहन पसंद नहीं था, फिर भी सती ने शिव को ही अपना पति चुना। शिव सती विवाह। देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में महादेव और सती का विवाह हुआ। महादेव जी न राजमहल चाहते थे न वैभव, वे केवल तप और सत्य में विश्वास रखते थे। सती ने हर परिस्थिति में शिव का साथ निभाया। दक्ष यज्ञ और अपमान। एक दिन राजा दक्ष ने भव्य यज्ञ कराया। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, पर महादेव जी को नहीं। जब सती यज्ञ में पहुंचीं, तो वहां शिव का घोर अपमान किया गया। ये अपमान सती सहन न कर सकीं। उन्होंने कहा, जिस शरीर से मेरे स्वामी का अपमान हो, उस शरीर को मैं त्यागती हूं। और माता सती ने योगाग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया। ये समाचार जैसे ही कैलाश पहुंचा, महादेव का क्रोध और शोक असीम हो गया। शिव का प्रलयंकारी रुद्र रूप माता सती के शरीर त्याग के बाद भगवान शिव विलाप करते हुए उग्र रुद्र रूप में आ गए। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया। उन्हें आदेश दिया, दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो। दक्ष यज्ञ का विनाश। वीरभद्र ने यज्ञ में जाकर यज्ञ मंडप ध्वस्त कर दिया, देवताओं को पराजित किया, राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। चारों ओर भय और हाहाकार मच गया। शिव का तांडव और सती का शरीर। भगवान शिव स्वयं यज्ञस्थल पर पहुंचे, माता सती के निर्जीव शरीर को उठाया, उन्हें कंधे पर रखकर प्रलयंकारी तांडव करने लगे। पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी कांप उठी, आकाश थर्रा गया, सृष्टि विनाश के कगार पर आ गई। भगवान विष्णु का हस्तक्षेप। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। ये अंग पृथ्वी पर जहां जहां गिरे, वहां बने 51 शक्तिपीठ। शक्तिपीठों की स्थापना। माता सती के अंग गिरने से पृथ्वी पावन हो गई, शक्ति के दिव्य केंद्र स्थापित हुए। आज भी ये स्थान देवी उपासना के प्रमुख तीर्थ हैं। दक्ष को पुनर्जीवन। बाद में देवताओं की विनती पर भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। दक्ष को बकरे का सिर देकर पुनर्जीवित किया। दक्ष ने शिव से क्षमा मांगी। शिव का वैराग्य। सती के वियोग में महादेव कैलाश पर तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने संसार से संबंध तोड़ लिया। देवताओं को चिंता हुई, यदि शिव तप में लीन रहे तो सृष्टि का संतुलन कैसे चलेगा। माता पार्वती का जन्म। माता सती ने पार्वती रूप में हिमालय राज के घर जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती महादेव की कथाएं सुनकर भाव विभोर हो जातीं। उन्होंने मन ही मन शिव को अपना पति मान लिया। पार्वती की कठोर तपस्या। महादेव को पाने के लिए पार्वती ने वर्षों तक कठोर तप किया। न अन्न न जल, कभी बर्फ, कभी अग्नि, कभी वर्षा, कभी धूप। उनकी भक्ति अडिग थी। देवताओं ने इंद्रदेव के नेतृत्व में कामदेव अर्थात मन्मथ से प्रार्थना की, हे कामदेव, तुम ही ऐसे हो जो महादेव के हृदय में प्रेम का संचार कर सकते हो। कामदेव जानते थे कि ये कार्य अत्यंत जोखिम भरा है, फिर भी लोक कल्याण के लिए वे तैयार हो गए। कामदेव का पुष्प बाण। कामदेव ने वसंत ऋतु रची, चारों ओर पुष्प खिल गए। उन्होंने अपने पुष्प बाण से महादेव पर प्रेम प्रहार किया। क्षण भर के लिए शिवजी का ध्यान टूटा। महादेव का तीसरा नेत्र। जैसे ही महादेव को ज्ञात हुआ कि उनके ध्यान में विघ्न डाला गया है, उन्होंने क्रोध में अपना तीसरा नेत्र खोला। उस तीसरे नेत्र से निकली अग्नि ने कामदेव को उसी क्षण भस्म कर दिया। कामदेव का शरीर नष्ट हो गया। वे अनंग
अर्थात बिना शरीर वाले कहलाए। रति का विलाप। कामदेव की पत्नी रति विलाप करने लगीं। उनका करुण क्रंदन सुनकर महादेव का हृदय पिघल गया। शिव की करुणा। महादेव ने कहा, कामदेव ने स्वार्थ नहीं, लोक कल्याण के लिए ये कार्य किया। मैं उन्हें पूर्ण रूप से नष्ट नहीं कर सकता। वरदान स्वरूप कामदेव अदृश्य रूप में सृष्टि में प्रेम का संचार करते रहेंगे। देवताओं ने महादेव से कहा, हे प्रभु, शक्ति बिना आप अधूरे हैं। शिव की परीक्षा। महादेव ने ब्राह्मण का रूप धर पार्वती की परीक्षा ली। उन्होंने शिव की निंदा की, पर पार्वती डगमगाई नहीं। तब शिव प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। शिव पार्वती विवाह। महादेव ने पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। कैलाश पर भव्य विवाह हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। ये मिलन था तप और प्रेम का, शिव और शक्ति का। समापन संदेश। महादेव और माता पार्वती का मिलन हमें सिखाता है, सच्चा प्रेम त्याग मांगता है, सच्ची भक्ति धैर्य चाहती है, और शिव शक्ति का मिलन सृष्टि के लिए अनिवार्य है। ओम नमः शिवाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक को शेयर करना ना भूलें।